अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप आधी डीएपी इस्तेमाल करके पूरी डीएपी से भी ज़्यादा जो है वो अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। उसमें मैंने फास्फोरिक एसिड और यूरिया के जो है मिक्सचर को रिकमेंड किया था। तो बहुत सारे दोस्तों के कुछ सवालात थे कि हम कौन सी ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ज़मीन में इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं वाज़ा करता चलूँ कि इसमें मैंने डीएपी को मुकम्मल तौर पे स्किप नहीं किया। डीएपी एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कि स्लो रिलीज़ होती है और कंटिन्यूसली हमारी फसल को जो है वो फास्फोरस की सप्लाई देती रहती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसमें मौजूद फास्फोरस फिक्स होती जाती है और फसल को मिलना बंद हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले में जो फास्फोरिक एसिड से हासिल होने वाली फास्फोरस है वो फ़ौरन पौधों को मिलती है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे पौधों को वो मिलना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर फास्फोरिक एसिड की सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे तो डीएपी में मौजूद फास्फोरस को वो फिक्स भी नहीं होने देंगे। तो इस तरह डीएपी की अफादियत भी बढ़ जाती है। अब आते हैं कि फास्फोरिक एसिड को किन ज़मीनों में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फास्फोरिक एसिड को अगर आप पक्के वट की ज़मीनों में इस्तेमाल करें या फिर ऐसी ज़मीनें जहाँ पे कलराठी ज़मीनों में इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। वहाँ पर कलराठी ज़मीनें तो आप वहाँ पे डीएपी को भी स्किप कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पे फास्फोरिक एसिड पे आ जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे डीएपी की इनिशियली जो पीएच है वो मज़ीद ऊपर ले जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप पे अच्छी खासी स्ट्रेस आ जाती है। तो वहाँ पे अगर आप फास्फोरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो एक तो वो पीएच नीचे ले जाके सोडियम को जो है वो लीच डाउन करवाएगा और दूसरा आपकी पौधों को फ़ौरन फास्फोरस मुहैया होने की वजह से पौधों की नशोनुमा और ग्रोथ बेहतर होगी। अब कुछ लोगों के या कुछ किसानों का ये था कि फास्फोरिक एसिड के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आजकल डीएपी 10,000 की है। अगर आप 75% वाला फास्फोरिक एसिड लेते हैं तो आजकल जो मार्केट में उसके रेट्स हैं वो 10,000 के करीब ही चल रहे हैं, यानी कि उतने ही तकरीबन चल रहे हैं जितना एक डीएपी की है। लेकिन अगर आप एक केन जो है 35 kg वाली फास्फोरिक एसिड को अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 2 बोरी डीएपी के बराबर रिज़ल्ट्स देने के काबिल होती है। तो इस तरह से आप आधी जो है अपनी डीएपी को रिड्यूस करें और आधी अगर आप फास्फोरिक एसिड पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इस तरह से आपको 5-6 हज़ार रुपये की पर एकड़ बचत आ सकती है और आपको रिज़ल्ट्स भी उससे ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट्स में, और अपना तजर्बा हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।